हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, जो मे बी जैसा कि आपका डीबीटी में आपको हेल्प करा था, वैसे यह भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप सन 2023 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि तब तक हम बुलेट पॉइंट के रूप में आपको 3 से 4 यूनिट की वीडियोज़ दे चुके होंगे, जो मे बी आपके तैयारी को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और आपके जो जीआरएफ की जीआरएफ के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो वो वहाँ तक आप बहुत ही जल्दी पहुँच सको। चलिए, हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में 9 ये वीडियो है। यहाँ पे हमने लिखा है ड्यूटीरोस्टोमियम। देखिए, हमने इससे पहले ये टर्म्स हम बता चुके हैं, क्योंकि ड्यूटीरोस्टोम्स वे एनिमल्स होते हैं जिनका मतलब ड्यूटेरोस्टोम्स। देखिए, दो तीन चीज़ था। एक मैंने आपको बताया था प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स वे होते हैं जिनका ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, और ड्यूटेरोस्टोम्स वे होते हैं जिनका ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाता है और सेकेंड ओपनिंग जो होती है वो माउथ बनाती है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं ये आपका सुपर फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जिनके अंदर वे सारे एनिमल रखे गए हैं जिनका फर्स्ट ओपनिंग जो है वो एनस बनाती है, ना कि माउथ बनाती है। और जो भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम सभी लोग बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। सबके पास क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। और ब्लास्टोपोर पहले क्या बनाएगा? एनस बनाएगा। इनके अंदर इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा आता है। इकाइनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट है यहाँ पे, और कॉर्डेटा वर्टिब्रेट है। तो इकाइनोडर्मेटा के बाद के जितने भी हैं वो सबके सब ड्यूटेरोस्टोम्स है। इकाइनोडर्मेटा से पहले के जो हैं वो सबके सब आपके क्या हैं? प्रोटोस्टोम्स है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रोटोस्टोम्स। तो निमेटोडा प्रोटोस्टोम्स है। आप ऐसे भी याद रखो कि इकाइनोडर्मेटा के बाद के मतलब इकाइनोडर्मेटा के बाद इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा आता है, और इनके बीच में प्रोटोकॉर्डेटा आता है। तो इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये सब के सब आपके ड्यूटेरोस्टोम्स है। और इकाइनोडर्मेटा से पहले और प्रोटो और जहाँ से ऑर्गन बनना हुआ है मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनके बीच के जितने भी एनिमल्स है वो सब के सब प्रोटोस्टोम्स है। अब प्लेनेरिया की बात करोगे तो प्लेनेरिया कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। देखो, प्लेनेरिया ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्लेनेरिया जो होता है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द फ्रेगमेंटेशन। मतलब उनकी बॉडी अगर फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है तो हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू प्लेनेरिया बना लेता है। सेम रीजनरेशन, जो भी ऑर्गन जहाँ से भी टूट जाता है वो उस ऑर्गन का फॉर्मेशन उसी जगह हो जाता है, उसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है द ब्रोकन फ्रेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू द इंडिविजुअल सेपरेट ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज अ fragmentation, or regeneration is the form of asexual reproduction where the organism is capable of regrowing a certain part of its body when it loses them। अगर हम प्लेट वर्म की बात करेंगे जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इनके एक यूनिक फीचर है जो कि असिलोमेट बॉडी कैविटी होती है। ध्यान देना, अगर तुम इनको, जैसे बहुत लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत याद करना होता है। और सेकेंड थिंग, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को अगर तुमको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो यू जस्ट कमेंट मी, मैं इसको पढ़ाऊंगा। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में। द रीज़न इज दैट कि अगर तुम इसको सिक्वेंस से पढ़ोगे ध्यान से तो तुम्हें मज़ा आएगा। कैसे? सबसे पहले आर.एच. विटकर ने जो 5 किंगडम बनाए थे, जो कि था तुम्हारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांटी, जिसमें प्लांटी में जो ऑटोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल थे उनको रखा गया था। हेट्रोट्रॉपिक जो थे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थे उन्हें हम एनिमल में रखे थे। फंजाई के अंदर फंजाई को रखे थे, और बाकी जो बच गए थे उन्हें हम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए थे। तो जब हम एनिमल की स्टडी ही शुरू करते हैं तो हम प्रोटिस्टा से शुरू करते हैं, जिसे हम प्रोटोसिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो है सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं, और प्रोटोजोआ में हमें पता चलता है कि यह एक मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। प्रोटोजोआ के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब एक सेल है और उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, जो कि पूरा का पूरा फंक्शन वो सेल अकेला कैपेबल है करने के लिए। दूसरा, जैसे ही हम प्रोटोजोआ से आगे निकलते हैं हम बोलते हैं पोरीफेरा है, और पोरीफेरा के अंदर सेल का फॉर्मेशन होने लगा है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है।
जैसे ही हम वहां से आगे निकलते हैं, पोरीफेरा से आगे हमारे पास निडेरिया मिल जाता है, और निडेरिया के अंदर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाया जाता है, मतलब इक्टोडर्म और इंडोडर्म बन गए हैं। निडेरिया के आगे जब हम चलते हैं तो हम प्लेटीहेल्मिन्थेज में चलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेज में हम देखते हैं कि इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है मतलब इनके पास इंडोडर्म, मीजोडर्म और इक्टोडर्म पाया जा रहा। अब यहाँ पे मीजोडर्म सिर्फ आया ही है, और सीलोम का फॉर्मेशन तब होता है जब मीजोडर्म में स्प्लिटिंग होती है। तो आते आते स्प्लिट तो हुआ नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे असिलोमेट कंडीशन है, मतलब सिलोम नहीं बना है तो मीजोडर्म बन चुका है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारा राउंड वॉर्म आएगा जिनके पास स्यूडोसिलोम है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो अर्थवॉर्म, एनीलीड मतलब एनीलीड्स, आर्थ्रोपोड, मॉलस्कस, ये सब आएंगे। इकाइनोडर्म्स आएंगे जिसमें सिलोमेटा कंडीशन पाई जाती है। मतलब हर एक फाइलम में एक नया फीचर का इवोल्यूशन हुआ है। अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर वीडियो चाहिए, मतलब नॉट फॉर द CSIR, अभी के लिए तो नहीं, अगर तुमको जनरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ना है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करो, हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पूरा प्रोटोजोआ से और ह्यूमन तक पढ़ाएंगे। राउंड वॉर्म जो होते हैं, राउंड वॉर्म हैज अ स्यूडोसिलोमेट, राउंड वॉर्म स्यूडोसिलोमेट होता है। वहीं पे अर्थ वॉर्म जो है वो आपका सिलोमेट होता है। लैंसिलेट्स जिसे हम एम्फिऑक्सस या ब्रेंकियोस्टोम्स कहते हैं, तो पिछले वाले वीडियो में बताया था, यह वर्टिब्रेट कंडीशन में आता है, और इसके वर्टिब्रेट में है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इनके पास नोटोकॉड होता है। एक आपके पास है मोलस्का। मोलस्का जो होता है, मोलस्कस, इनके पास एक हार्ड सेल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। मोलस्कस के पास हार्ड सेल होता है। यहीं पे अगर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड, तो आर्थ्रोपोड में एक ग्रुप आता है जिसे हम क्रस्टेशियन कहते हैं, और क्रस्टेशियन जो होती है बॉडी नॉट यूनिफॉर्मली सिगमेंटेड, क्रस्टेशियंस की बॉडी यूनिफॉर्मली सिगमेंटेड नहीं होती है। ये जो है डायरेक्ट हमने आपके PYQ से लिया है, इसलिए ये रेंडम लाइनें इस तरह से आ रहा है। मतलब क्या है कि ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग था कि लैंसिलेट्स किससे मिलता है, तो लैंसिलेट्स नोटोकॉड से, मोलस्कस के पास एक्सोस्केलेटन हार्ड सेल होता है, और क्रस्टेशियन की जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली सेगमेंटेड नहीं होती है। अगर हम एनीलीडा की बात करेंगे, एनीलीडा के अंदर जो है एक आपका एक स्पेशल एनिमल है जिसे हम लीच बोलते हैं, और उसी का साइंटिफिक नेम हीरोडिनेरिया है, हीरोडिनिया है। इनके पास सीटा अब्सेंस होता है। अगर हम एनीलीड की कैरेक्टर की बात करते हैं तो एनीलीड की कैरेक्टर में हम नेरिस हमारे दिमाग में आता है, और नेरिस के पास एक सीटा होता है, और वह सीटा हीरोडिनेरिया में नहीं होता है। और हीरोडिनेरिया में सीटा की जगह क्या होता है, आपका ओरल सकर होता है, और यह भी ओरल सकर एक नहीं दो होते हैं। एंटीरियर पोर्शन में भी होता है और पोस्टीरियर पोर्शन में भी होता है, मतलब एंटीरियर ओरल सकर और पोस्टीरियर ओरल सकर होता है, जिसे हम पोस्टीरियर वेंट्रल सकर कहते हैं। एनीलिड विद ओरल सकर, क्लाइटेलम एंड अब्सेंस ऑफ द सीटा। क्लाइटेलम होता है, ओरल सकर होता है, पर सीटा अब्सेंस होता है, उसे हीरोडिनेरिया में रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी नेरिस की। नेरिस के अलावा एक और टर्म होता है हेट्रोनेरिस। कंफ्यूज होते हैं, ये दो एनिमल नहीं है। नेरिस का मेच्योर फॉर्म हेट्रोनेरिस है, सेक्सुअली मेच्योर फॉर्म हेट्रोनेरिस है। जब उसके अंडे जो होते हैं वो पैरापोडिया में जब भर जाते हैं, देन वो पैरापोडिया जो है आपका झाड़ू की तरह हो जाता है, और वो उसका आधा पार्ट जो है वो डिफरेंट दिखने लगता है अपर पोर्शन से। एपिटोपी और ईटोपी। तो जो मैच्योर फॉर्म है वो आपका हेट्रोनेरिस है, और नॉर्मल फॉर्म नेरिस होता है। जब सीटा अब्सेंट होता है, ओरल सकर होता है और क्लाइटेलम होता है, तो उसे हम हीरोडिनिया बोलते हैं या लीच बोलते हैं, जिसे हम ट्रू लीचेस के नाम से जानते हैं। इनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड क्लाइटेल्स सेपरेट फ्रॉम द अदर एनिलिड ग्रुप बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीरियर सरकम ओरल सकर और पोस्टीरियर वेंट्रल सकर होता है।
दो सकर्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर आपने ध्यान से लीच देखा होगा तो लीच जो होता है एक यहाँ पे इंटीरियर होता है और एक ऐसे पोस्टीरियर होता है, और ये जब मूव करता है तो इसी तरह से इसी को रोटेट करता रहता है इसको। और ये जो सकर्स होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर, ये सकर्स यूज होता है ब्लड को सक करने के लिए, और यह उस समय कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसे हम हीरोडीन कहते हैं, इसलिए हीरोडिनेरिया बोलते हैं। क्योंकि यह एक केमिकल रिलीज करता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दैट आर द वेनमस, क्योंकि यह उस केमिकल को अपने बॉडी के अंदर बना के एक अपरेटस से रिलीज करता है, जो कि शक्कर है। यहाँ पे शक्कर के पास सिरी भी होती है जो उसको मतलब बॉडी को पंचर करके अंदर जाता है। यहाँ पे है कैलिसिरेटा, अगला टर्म है कैलिसिरेटा। कैलिसिरेटा जो है या चैलिसिरेटा बोलते हैं इसे। चैलिसिरेटा वो एनिमल है जिसमें कैल्सेरियस सेल्स होती है। हॉर्सशू क्रैब, हॉर्सशू क्रैब जो है वह उनके पास कैल्सेरियस सेल होता है, और इसी कारण इसे हम कैलिसिरेटा या चैलिसिरेटा में रखते हैं। अगला आपका वॉर्म है सिस्टोडा। सिस्टोडा जो है आपका पैरासिटिक वॉर्म की क्लास है। फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म फाइलम है, और उस फाइलम के अंदर सिस्टोडा क्लास है, और इनके स्पीसीज रिबन लाइक होती है अडल्ट में। इसे हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि यह रिबन लाइक है, टेप की तरह होती है, दैट टेप की तरह लुक लाइक होता है, इसलिए इसे हम टेप वॉर्म कहते हैं। और यह फ्लैट वॉर्म फाइलम में आता है, और इसके अंदर क्लास है सिस्टोडा। सी अर्चिन जो है इकाइनोडर्म्स होते हैं या इकाइनोडर्मेटा में आता है। क्लास अकाइनो मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आता है, जिसका क्लास इकाइनोइडिया है। इकाइनोइडिया क्लास के अंदर सी अर्चिन आता है जो कि स्पाइनी ग्लोबुलर इकाइनोडर्म्स होता है। यहीं पे अगला है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा का मतलब होता है, मतलब सिफेलोपोडा जो है मोलस्कन में आता है। सिफेलोपोडा क्लास है, इसके अंदर स्क्वैड, ऑक्टोपस, कटलफिश और न्यूटिलस आता है। सिफेलोपोडा टर्म जो है इसे साफ साफ पता चल रहा है कि खोपड़ी के पास पैर होगा। सिफेलॉन मतलब होता है खोपड़ी, और पोडा मतलब होता है पैर, तो खोपड़ी के ऊपर पैर होना सिफेलोपोडा का है। ऑक्टोपस देखा होगा 8 पैर होते हैं खोपड़ी पे, मतलब उनकी उसको तुम उसमें तुमको पैर ही पैर दिखाई देंगे। तो दैट इज द रीजन दैट इज कॉल्ड अ सिफेलोपोडा। ओलिगोसीटा, ओलिगोसीटा ओलिगो टर्म का मतलब होता है कि मोर देन 9, मतलब नहीं, लेस देन 9 और मोर देन 2। ओलिगो का मतलब क्या होता है कुछ, कुछ, और सीटा का मतलब है सीटा। तो कुछ सीटा का पाया जाना ओलिगोसीटा कहलाता है, जो कि एक सब क्लास है एनिमल की, फाइलम एनिलीडा। फाइलम एनिलीडा के अंदर आपका ओलिगोसीटा एक सब क्लास है, जो कि मेनी टाइप ऑफ द एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल वॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द वेरियस टाइप अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है आपका ओलिगोसीटा के अंदर आता है। रेडुला, रेडुला जो है यह एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मोलस्कस में पाया जाता है, जो कि फीडिंग के लिए यूज होता है। टीथ की तरह होता है रेडुला। कोन स्नेल जो होती है उनका रेडुला ही जो होता है वो पॉइजन वेनमस अपरेटस में कन्वर्ट हो चुका होता है। इट इज अ minute toothed chitinous ribbon which is typically used for scraping or cutting a food before the food enter the esophagus। ईसोफेगस के अंदर ले जाने से पहले रेडुला, मोलस्कस एनिमल जो है मोलस्कन्स होते हैं, वो रेडुला का यूज करते हैं फीडिंग के लिए, और यह काइटेनियस रिबन होता है। कोन स्नेल के अंदर यही रेडुला जो होता है यूज होता है एज अ विनम अपरेटस, क्योंकि कोन स्नेल विनमस स्नेल है। क्लाइटेलम जो होता है, जब भी क्लाइटेलम का नाम आता है हमारे दिमाग में अर्थवर्म आता है। क्लाइटेलम एक ट्रांसलूसेंट थिक नॉन सेगमेंटेड सेक्शन है टैपवर्म का या लीच का, जो कि एक केमिकल सीक्रेट करता है जो कि विस्कस सैक इन विच एग आर स्टोर्ड। क्लाइटेलम क्या होता है? एक ट्रांसलूसेंट थिक नॉन सेगमेंटेड अर्थवर्म और लीच में पाया जाता है, जो कि क्लाइटेलम से एक मतलब एक चीज एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसे हम विस्कस सैक कहते हैं, जिसके पास एग स्टोर होता है। ओनाइकोफोरन जो होती है यह जो है आपका इंटरमीडिएट ग्रुप होता है बिटवीन एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा। नाइकोफोरन्स को जो है एनीलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच में रखा गया है क्योंकि यह कनेक्टिव लिंक की तरह बिहेव करता है। इनके कुछ फीचर्स जो है वो
एनीलिड से मैच करते हैं, कुछ फीचर आर्थ्रोपोड से मैच करते हैं। ड्यू टू द रीज़न इनको हम बीच में इंटरमीडिएट बोलते हैं, या इसे हम लिंक बोलते हैं, लिंक बिटवीन दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा ओनाइकोफोरन्स को। तो याद रखिएगा, ओनाइकोफोरन्स कनेक्टिव लिंक है एनीलिड और आर्थ्रोपोड। ये जितने भी टर्म मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप इसे नोट करो, और नोट करके आप इसे याद कर लो, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं, अगर आपके टर्म्स समझ में आपको आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस यूनिट से नंबर ला सकते हो। और मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि CSIR में कोई भी यूनिट के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, हर एक यूनिट से वो इक्वल अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है। एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बट डेफिनेटली वो हर एक यूनिट से इक्वल अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप कोई भी 5 से 6 यूनिट टारगेट अगर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका CSIR क्रैक होगा विद द GRF। बाकी वीडियो जाके देखिए, मैंने PYQ की वीडियो अपलोड कर रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।